Hello my dear students and all other viewers. Very great welcome to my YouTube channel. This class is dedicated for class 10, chapter 3, exercise 3.6. As we can say, this topic is pertaining to reducible to linear equations. ये जो लीनियर इक्वेशंस हैं दरअसल लीनियर इक्वेशंस नहीं है, हम इसे रिड्यूस कर सकते हैं. इट कैन बी ट्रीटेड एज ए रिड्यूसिबल टू लीनियर इक्वेशंस. वेल, तो हमने अब तक सारे मेथड्स पीछे देख लिए हैं, है ना. क्या क्या सीख चुके हैं हम लोग सारे मेथड को सीख चुके हैं कि लीनियर इक्वेशंस को, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं. सॉल्व करने के 3 मेथड हमारे पास थे, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन और तीसरा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. वी हैव लर्न्ड दैट और हमने अच्छी प्रैक्टिस की होगी अब तक, और उस पर बेस्ड वर्ड प्रॉब्लम्स करवाए मैंने. और फिर मेरे 2 एक्सक्लूसिव अलग से मैंने 2 वीडियो लेक्चर ऐसे बनाए, जैसे कि 2 डिजिट्स के नंबर पर एक अलग वीडियो लेक्चर है. इसी तरह से अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम पर आपको इनके लिंक देखने हैं तो इधर की आई बटन को आप इस्तेमाल करें. आई बटन में आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगा, इसमें 3.6 यानी चैप्टर 3 के सारे जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं जो खास हेडिंग से बनाए मैंने, आप उसको देख पाएंगे. तो बहुत ही मज़ेदार हो सकता है ये वीडियो लेक्चर आपके लिए तब अगर आपको बेसिक्स पता है तो आप इस वीडियो को कंटिन्यू करें, वरना आप अ लिटिल अवेयरनेस यू मस्ट हैव बाय क्लिकिंग दिस वीडियोस एंड हैव अ गुड नॉलेज अबाउट दिस. लेट्स कंटिन्यू द वीडियो क्लास. वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट्स. जैसे कि आप देख रहे हो कि यहाँ मैंने 2 क्वेश्चंस लिख रखे हैं. एक्सरसाइज 3.6, वी आर हियर टू डील विद एक्सरसाइज 3.6. 3.6 में जो शुरू के 6-7 क्वेश्चन है, वेरी ग्रेट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू एंड फॉर द पॉइंट ऑफ व्यू एग्जाम. दोनों के लिए फॉर बोथ कंसर्न इट्स आर वेरी गुड क्वेश्चंस. लेट्स डू. कैसे करते हैं, व्हाई दीज आर नोन एज अ रिड्यूसिबल टू लीनियर इक्वेशंस. देखिए, इसे हम कहते हैं रिड्यूसिबल टू लीनियर इक्वेशन, है ना बेटा, लीनियर इक्वेशन. चलिए तो डिस्कस करें इसके बारे में. लीनियर इक्वेशंस हैं. सबसे पहला क्वेश्चन अगर आप नोटिस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है बेटे, तो मैं उसको रीराइट करूंगा ताकि आपको कुछ एक अच्छा सा मैसेज दे सकूं. मैंने हमेशा हर वीडियो लेक्चर में, हर लेक्चर में ये कोशिश करता हूं कि बच्चे जहां गलती करें उसको उसके बारे में एक रिमार्क दे दूं हमेशा. ठीक है, आपका नंबर गंवाना मुझे अच्छा नहीं लगता बेटा, बिल्कुल भी. तो जानते हुए, अगर आप नहीं जानते हो तो कोई बात नहीं, आपका उस पर हक नहीं है ना. इफ़ यू नो द थिंग्स एंड स्टिल यू आर डूइंग रॉन्ग, दैट्स ए वेरी पेनफुल, है ना. चलिए, तो 1/2 इंटू 1/x. देखिए, इस इक्वेशन को आप ऐसे लिख सकते हैं बेटे. तो आप इस समय पुट करेंगे 1/x को u, लेट करते हैं 1/y को v. इसे लीनियर क्यों नहीं कहते फिलहाल, इसलिए कि बेटे 1/x है और 1/y. आप देखिए, जो x टर्म है वो डिनोमिनेटर में, यानी आप इसे अगर आप लिखोगे तो x की पावर -1 बनेगी. न्यूमरेटर में जाने के बाद अगर आप फ्रैक्शन हटाते हो तो x की पावर -1 इज हाउ कैन बी दिस वन एज ए ट्रीटेड एज ए लीनियर, है ना. x की पावर जब 1 होती है तब आप उसे लीनियर कहते हो. या x की पावर में -1 है, सो इट इज़ नॉट लीनियर. खैर, हम इसे लीनियर बना सकते हैं. तो मैंने इसको इस फॉर्मेट में इसलिए लिखा क्योंकि अब आपसे गलती नहीं होगी. आपने u लिख लिया बेटे, और 1/3v इज इक्वल्स टू 2. इन दैट वे आप नोटिस कर सकते हो. इसके बाद आपने होना है u/2 और v/3. ठीक है, आप इस क्वेश्चन को अक्सर बच्चे जो गलती करते हैं वो मैं बता देता हूँ. 1/2x को बच्चे 2u लिख देते हैं. ठीक है, अगर आप इस चीज़ को ऐसा नहीं लिखोगे तो ये गलत समझा जाएगा, इसलिए आप ध्यान देना, ये u/2 है, 2u नहीं है. ये पहली गलती होती है अक्सर. तो अगर यहाँ से बच गए तो फिर क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा. दूसरी बात ये है कि हमने फ्रैक्शंस अवॉइड करना आपको बताया. अवॉइड कीजिए हमेशा लीनियर इक्वेशन जब भी सॉल्व करें तो फ्रैक्शन अवॉइड करना बेटे. फ्रैक्शन अवॉइड करोगे तो 3 और 2 का एलसीएम 6 आ जाएगा. 2 से डिवाइड करेंगे 3 को u से मल्टीप्लाई किया 3u. इस तरह से यहाँ 2v आ जाएगा बेटे. ये 2 आ गया, आप देख सकते हो. इस तरह से ये 3u + 2v इज इक्वल्स टू 12. ये मेरी पहली इक्वेशन बन गई. I will call this one as a first equation. Well, चलिए, जब हमने पहली इक्वेशन ड्रॉ कर लिया बेटे, तो सेकेंड इक्वेशन पे नोटिस करते हैं. सेकेंड इक्वेशन क्या है आपके पास, देखिए 1/3x 1/2y इज इक्वल्स टू 13/6. ग्रेट. लेट दिस वन एज
this could be written in this way. We will keep writing in this way beta to avoid mistakes, avoid silly mistake rather, is equal to 13 by 6. Let's take LCM. 3 और 2 का ये आया 2u plus 3v I will have 13 by 6. 6 goes cancel. 2u plus 3v is equals to 13. This is the second equation we have. Now let us solve equation number 1 and 2. अब इन दोनों को solve करना है. We have 3 kind of operations, 3 kind of methods to get answered, है ना. तो चलिए, मैं हमेशा I prefer to do it by by elimination. तो चलिए इसको देखते हैं बेटे. 3u plus 2v is equals to 12, 30. इसे इक्वेशन को मैं आपको किसी से इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, इसे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे. तो देखिए क्या होगा, ये 6u प्लस 4v इज इक्वल्स टू 24. 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6u प्लस 9v इज इक्वल्स टू 39. ठीक है, ये 2 इक्वेशंस आ गए हमारे पास अगेन. तो इसमें हम साइन चेंज करेंगे, देखते रहें. गैप देखता हूँ मैं. आप कुछ अच्छी बातों को आदत में डालेंगे तो अच्छी मैथमेटिक्स आपको आएगी और मैथमेटिक्स आप पर खुश रहेगा. जितना आपको मैथमेटिक्स खुश रहेगा आप पर, जितना आपको वरदान मिलेगा बेटे, आपकी मैथमेटिक्स उतनी स्ट्रांग होगी, आप उतना खुश होकर के और अच्छा से सीख पाओगे. सीखना इन बातों को, मेरी बातों पे ध्यान देना. 4 से 9 अगर लेस करते हैं तो 5v मिलेगा बेटे. माइनस का साइन क्यों, बड़े का साइन माइनस आता है. और इस तरह से 24 से 39 जाएगा बेटे. ये 15 आ गया, ये माइनस है आपके पास. माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा तो आपको ये 3 देता है ना. 15 v की वैल्यू 3 है. ओके, तो v की वैल्यू अगर 3 है, व्हाट वी कैन डू नाउ. अगर v 3 है बेटे, तो v 3 है, v की वैल्यू कितनी है, v इज इक्वल्स टू हाउ मच वी हैव, 1 बाई वाई है ना. v इज इक्वल्स टू 1 बाई वाई रख रखा हमने, तो 1 बाई वाई ले लेंगे. तो 1 बाई वाई इज इक्वल्स टू 3. 1 इज इक्वल्स टू 3y इम्प्लाई करता है कि y की वैल्यू 1 बाई 3 हो गया. ग्रेट. चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं. पुट कर देंगे, पुट वैल्यू ऑफ v है ना, किसी एक इक्वेशन में पुट कर देंगे. इन 1 में पुट कर लो या 2 में पुट कर लीजिए, एक ही बात है ना. अगर आप इसको इक्वेशन 1 और 2 कहना सीखो बेटे, जो गिवन क्वेश्चन होता है अक्सर इक्वेशन 1 और 2 ली जाती है, बिल्कुल सही है. तो आप इसको तब 3 और 4 नाम दे देना. इट्स नॉट ए बिग डील है, वी कैन डू दैट. तो व्हाट वी हैव, 3u प्लस 2v इज इक्वल्स टू 12. तो u की वैल्यू पुट करता है मुझे, v की वैल्यू 3 पुट करनी है ना, इज इक्वल्स टू 12. 3u इज इक्वल्स टू 12 माइनस ये 6 उधर ले गया मैं. 3u इज इक्वल्स टू 6 आई हैव, u इज इक्वल्स टू 2. तो u की जो वैल्यू है वो रेदर 1 बाई x है, तो 1 इज इक्वल्स टू 2x. इन दैट वे आई गॉट x की वैल्यू 1 बाई 2. तो इस तरह से ये 2 आंसर्स आ गए मेरे. पहला क्वेश्चन था ये, पहला क्वेश्चन था, आई गॉट दिस आंसर. इस तरीके से इनके आंसर्स को प्रेजेंट करना. तो क्या खास बात क्या है इन क्वेश्चनों में, है ना. खास बात मैंने आपको बताया, ये लीनियर नहीं होते हैं, है ना. ये लीनियर नहीं होते, बट वी कैन रिड्यूस इन दिस लीनियर. क्यों लीनियर, कैसे रिड्यूस हुआ, देखो ये लीनियर है ना, हमने u और v माना, तो u और v तो पावर 1 है इस पर. इट इज़ ए लीनियर इक्वेशन. तो आप इसको एक नोट बता सकते हो, ये लीनियर है ना, ये लीनियर फॉर्म. इस तरह से ये नॉट इन लीनियर, ये नॉट इन लीनियर, ये लीनियर फॉर्म नहीं है, इसलिए इसे रिड्यूसिबल टू लीनियर इक्वेशन है. आगे आपको समझ में. चलिए एक क्वेश्चन हम लोग, सेकंड क्वेश्चन को मैं कराता हूँ, आप देखना. अब जब आपको मेथड समझ में आ गया तो यू विल फील वेरी वेरी इजी. काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, 4 मार्क्स के लिए आते हैं. मोर ओवर, जैसे आपने देखा होगा मैंने स्ट्रीम वाले क्वेश्चन कराए थे, तो स्ट्रीम वाले क्वेश्चनों में इन इक्वेशंस में इसी तरह के इक्वेशंस जनरेट हुए थे उस पर, तो मैंने उसको सॉल्व करवाया था आपको. चलिए बेटा, अब मैं लेता हूँ 2 बाय रूट एक्स प्लस 3 बाय रूट वाई. इस इक्वेशंस को ऐसा लिखा जाए, 2 इंटू 1 बाय रूट एक्स. पुट करेंगे बेटे 1 बाय रूट एक्स को u, 1 बाय रूट वाई को v, है ना. अब इसके बाद मुझे लगता है कि आप समझोगे, इसलिए इसे 2u प्लस 3v इज इक्वल्स टू 2. दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन आई हैव. सेकेंड इक्वेशन की बात करें, 4 इंटू 1 बाय रूट एक्स, आप अगेन लिखते हो
-9 अपॉन में 1/√y इक्वल्स टू -1, 4u माइनस 9y 9v इज इक्वल्स टू -1, इसे इक्वेशन 2 कहेंगे, है ना। तो इधर वी कैन से, जैसे कि अब एक काम करता हूँ, मैं इसे इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 लिख देता हूँ, सो दैट कि जो बात मैं कहना चाहता हूँ आप ऐसे समझें इसे, है ना। और नहीं, आगे बढ़ने से पहले मैं कुछ बताना चाहता हूँ बेटे। देखो ऐसा है, मैं एनसीईआरटी के क्वेश्चंस कराता तो हूँ ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है, लेकिन आप इस चैनल में ये उम्मीद ना करें कि मैं पूरी एनसीईआरटी सॉल्व करवाऊँगा, ठीक। आपके पास चॉइस है कि आप ये देखें कि आप मेरी वीडियोस को कंटिन्यू करते हो या किसी और के, है ना। ये एक सोशल प्लेटफॉर्म बेटे, सोशल प्लेटफॉर्म, सोशल मीडिया में आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, ठीक है। इंटरेक्टिव क्लासरूम की तरह ही यहाँ पे कि बहुत सारे ऑप्शन। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, मेरे वीडियो चैनल में जो लेक्चर्स हैं वो इस तरह के मिलेंगे, कंटेंट बेस्ड। कंटेंट का मतलब हर कोई कंटेंट ही देते हैं आपको, लेकिन पैटर्न अलग अलग होता है ना, फॉर्मेट अलग अलग है, लोगों के विचार अलग होते हैं। तो मेरा ये कॉन्सेप्ट है कि मैं आपको फंडामेंटल्स क्लियर करूँ, उस टॉपिक के कॉन्सेप्ट बताऊँ, ठीक है, मेथोडोलॉजी बताऊँ, है ना। मेरे जो वीडियो लेक्चर्स हैं वो गाइड नहीं है बेटे आपके लिए कि आपने एनसीईआरटी का हर क्वेश्चन को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन 70% क्वेश्चन मैं सॉल्व करवाता ही हूँ इसमें, है ना। लेकिन आपको निराशा होगी अगर आप ये सोचोगे कि हर क्वेश्चन का हर पार्ट को मैं सॉल्व करवाऊँ, तो बेटे माफ़ करना प्लीज़, हाँ। उसके लिए नहीं हूँ मैं यहाँ। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आई एम वन ऑफ द ऑप्शन। आप ये देखें कि आपको एक अच्छा कॉन्सेप्ट की ज़रूरत है तो आप मेरे वीडियोस को फॉलो करें। आपको एक जैसे क्वेश्चन के एक जैसे सारे क्वेश्चन एक जगह मिलेंगे, एक्सरसाइज के अलग अलग हिस्से में ही वो क्वेश्चंस क्यों ना हो, और इसकी प्रेजेंटेशन बेमिसाल है। आप इस मेरे जैसे वीडियो लेक्चर्स के पैरेलल आपको जल्दी से कोई नहीं मिलेगा। ये तो कभी नहीं कहूँगा कि कोई नहीं करता, जरूर मेरे विचार के बहुत सारे लोग होंगे, ठीक। आई एम ग्लैड टू हैव वन ऑफ देम। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, इतना कहना काफ़ी है मेरे लिए अपने बारे में। तो मैं यही विश करूंगा कि आप मुझे सेलेक्ट करें और मेरी वीडियोस को देखें, इसे प्रीफर करें, लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों में, जो क्योंकि एजुकेशन एक ऐसी चीज़ है बेटे, जितना बांटने से उतना बढ़ता है। तो आप भी इसमें हेल्प करें, मुझे आप हेल्प करें और दूसरों को भी हेल्प करें इस वीडियोस को सर्कुलेट करने में, सो दैट कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इस चैनल पे आएँ और मेरी वीडियोस को देखें, और जो मेरे अंदर की कमी हो ज़्यादा से ज़्यादा दूर हो सके और मैं आप सबके मन के मुताबिक वीडियोस बना सकूं, ठीक है। 3 और 4 इस दोनों इक्वेशन को लिखूंगा, 2u + 3v इज इक्वल्स टू 2, 4u माइनस 9v इज इक्वल्स टू -1। अब जैसे कि इसमें आप देखते हो कि हमें कोफिशिएंट्स इक्वल नहीं है ना। कोफिशिएंट इक्वल यदि नहीं है बेटे तो इक्वल तो करने पड़ेंगे ना। तो अब मेरे पास दो ऑप्शन है, मैं इसको 2 से इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करके 4u करूंगा, या मैं इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करके मैं 9 करूं। एग्री। लेकिन मैं प्रेफर करता हूं जो साइन चेंज करने का जो कॉन्सेप्ट है वो कम से कम लगे, है ना। अगर पहले से ही प्लस और माइनस में कोई चॉइस है करके नहीं, प्लस माइनस में पहले से कोई है तो अगर वो उनके कोफिशिएंट सेम कर दो तो काम आसान होगा, क्योंकि आपको साइन चेंज नहीं करने पड़ेंगे, है ना। तो इसलिए मैंने इसको 3 से मल्टीप्लाई करने का सोचा, इसे 1 से मल्टीप्लाई करने का सोचा। तो नाउ आई हैव 6u + 9v इज इक्वल्स टू 6 एंड 4u माइनस 9v इज इक्वल्स टू -1। वेल, तो अब देखेंगे बेटे, ये मेरे पास यहाँ माइनस का साइन, ये प्लस का साइन, ये प्लस का साइन। तो आप देख सकते हो ये कैंसल हो गया यहाँ, ये इससे मल्टीप्लाई होकर माइनस होकर 2u एंड हियर व्हाट वी हैव, कुछ मिस्टेक हो रही है, कुछ तो मिस्टेक हो रही है शुरू से। 2x 4x माइनस 3v माइनस का 1, 3 2 6, 2√x 3√y, 2u + 3v इज इक्वल्स टू 2 एंड 4u माइनस का 9v इज इक्वल्स टू -1। तो कहाँ गलती हुई है इसमें, 6 4 प्लस करेंगे, सॉरी टू से गलती हो रही थी, सॉरी। तो साइन तो चेंज करना ही नहीं था हमको, है ना बेटे। तो ये इसमें सॉल्व तो ऐसे हो गया, 6 और 4 मिल करके 10u हो गए, देन वॉट ये 5 हो गया, ठीक है। अब तो हम इसमें ऐड कर रहे हैं ना, हम तो इतनी सारी बात है, मैं खुद गलती करने लग गया था। वेल, तो इसमें साइन चेंज करने नहीं थे, नहीं। 10u हो गया बेटा, 6 में से -1 गया, 5u की वैल्यू 5/10 यानी 1/2। u इज़ व्हाट, u क्या है आपके लिए, u जो है 1/√x है,
एग्री। तो 1/2 हुआ, आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके √2 आ जाएगा, यानी स्क्वायरिंग करोगे इसके बाद। स्क्वायरिंग करने पे आप क्या देखते हो बेटे, स्क्वायरिंग करते हो तो √x का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 का स्क्वायर, देन आई हैव x इज इक्वल्स टू 4। ये आ गया इसकी इक्वेशन, x इज इक्वल्स टू 4। वेल, तो अब जो है ऐसे ही, अब जब x की वैल्यू 4 आ गई तो y तो आना है, स्वाभाविक है बेटे, इट्स वेरी इजी टू गेट दैट। तो 4u तो -9v इज इक्वल्स टू, कोई एक इक्वेशन लेनी है मुझे, सिंस 2u प्लस 3v इज इक्वल्स टू 2 है ना, पुट कर देंगे u इज इक्वल्स टू 1/2, है ना, 1 प्लस 3v इज इक्वल्स टू 2। एक गलती ये होती है अक्सर बच्चों में, 2 से 2 कैंसिल करते हैं, 1 बचता है, 1 को इग्नोर कर देते हैं, है ना। तो 1 को सोचते हैं कि 1 लिखने की ज़रूरत नहीं होती, बेटे 1 को इंटू में लिखने की ज़रूरत नहीं होती है ना, 1 को इंटू में लिखने की ज़रूरत नहीं होती, ये तो प्लस में आ रहा है ना, तो प्लस लिखना है। तो इसी तरह से मैं वो सारी गलतियाँ जो कभी कभी कुछ बच्चे कर देते हैं, ठीक है। ये आ गया v की वैल्यू, v कितना है बेटे हमारे पास 1/√y, यू कैन सी दिस, देखिए ये है ना, तो उसकी वैल्यू 1/3 वेट कर लिया बेटे, तो √y की वैल्यू 3 आई। अब उसके बाद मैं स्क्वायरिंग करूँगा तो √y का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3 का स्क्वायर, सो दैट y इज इक्वल्स टू 9। इस तरह से x और y की वैल्यू आपको याद है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, मैंने 2 क्वेश्चंस और सेलेक्ट कर लिए इस टॉपिक पे। ये 4 क्वेश्चंस आपको नॉलेज देने के लिए, आपको फंडामेंटल क्लियर करने के लिए, मेथड को समझाने के लिए काफ़ी है। तो मैं आपको एक बार फिर बताना चाहता हूँ, मेरा ये पर्पस नहीं है कि आपको मैं कमज़ोर करूँ सारे क्वेश्चन सॉल्व करवा के, मैं आपको ऐसा बिल्ड करना चाहता हूँ अंदर से कि आपको मैथमेटिक्स से लगाव हो जाए, आपको मेथड आ जाएगा तो आप अपने आप करने लगोगे बेटे। और जब तक आपको थोड़ा सा करने के लिए ना कहूँ, अपने आप से ट्राई करने के लिए गुंजाइश ना छोड़ूं, तो आप तो केवल मेरी वीडियो देखते हुए बिल्कुल लेथार्जिक हो जाओगे, यानी आप इनएक्टिव हो जाओगे, ठीक है। आप हर क्वेश्चन को कहीं ना कहीं से ढूंढने की कोशिश करोगे। तो आपको 2 क्वेश्चन जब मैं कह देता हूँ कि मैं नहीं करा रहा, तो फिर आप उसे जरूर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। ओके, तो मेरे साथ बने रहना बेटे, तो आपको बहुत कुछ और बहुत अच्छे तरीके से सीखने को मिलेगा। ये मेरा मैं बिल्कुल कॉन्फिडेंट के साथ कहता हूँ कि मैं आपको कॉन्फिडेंट बना दूंगा मैथमेटिक्स में। चलिए, तो पहला दिस क्वेश्चन लेट अस डू। देखिए, ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं बेटे, इसको इक्वेशन 1 एंड इसे इक्वेशन 2 यदि मैं कहता हूँ, ठीक है। तो आप देखिए मैं इस क्वेश्चन को कहाँ तक सॉल्व करूँगा, आप खुद से समझना बेटे। इज इक्वल्स टू 5, ये है आपके पास 7x अपॉन में xy 2y अपॉन में xy इज इक्वल्स टू 5, ठीक है। अब आपने इसे इस x को कैंसिल किया, इस y को इस y से कैंसिल कर दिया, 7 अपॉन में y माइनस 2/x इज इक्वल्स टू 5। वेल, तो अब देखिए ये चीज़ आपके पास आ गई बेटा, है ना। अब इसको क्या करोगे आप, 7 इंटू 1/y माइनस 2 इंटू 1/x इज इक्वल्स टू 5। तो लेट कर लेना, 1/y को u मान लो और 1/x को v, है ना। पहला लेटर है इसलिए आप u माने, ध्यान रखना यहाँ पर थोड़ा सा केयर करने की ज़रूरत है। तो इस तरीके से आपने ये समझ लिया कि 7u माइनस 2v इज इक्वल्स टू 5, ये पहली यानी थर्ड इक्वेशन हो गई बेटे। एंड अगेन, है ना, अगेन आपने देखा 8x प्लस 7y अपॉन में xy इज इक्वल्स टू 15 है ना। तो आपने ये करना है xy प्लस 7y अपॉन xy इज इक्वल्स टू 15, x गोज कैंसिल, y गोज कैंसिल, 8 इंटू 1/y, 7 इंटू 1/x इज इक्वल्स टू 15, विच रिड्यूसेस दिस इक्वेशन टू 8u प्लस 7v इज इक्वल्स टू 15। ये इक्वेशन 4 हो जाएगा। तो इस तरह से 3 और 4 को हम देखते हुए सॉल्व कर लेंगे। तो मैं यहाँ पर आपको लिख दूंगा, नाउ सॉल्व 3 and 4 बाय योरसेल्फ, ठीक है बेटे। आप इसे करेंगे तो आपको आ जाएगा, u और v की वैल्यू गेट हो जाएगी। बहुत बढ़िया से आप कर सकते हैं। एक और मेथड बताना है इस क्वेश्चन के लिए मुझे, और मेथड देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेगा, शायद आपने ना देखा हो इससे पहले। अगर मैं ऐसा लिख दूं 7x माइनस 2y इज इक्वल्स टू इस y(xy) इज इक्वल्स टू 5, है ना बेटा। तो इसे ऐसे लिख सकते हैं 5xy, ओके। ये हो गई पहली इक्वेशन। और नेक्स्ट इक्वेशन मेरी क्या होगी, इस तरह से 8x प्लस 7y इज इक्वल्स टू, बेटे ये 15 इक्वेशन 15xy, दिस इज द सेकेंड इक्वेशन, एग्री, ठीक।
तो अब मुझे इनको सॉल्व करना है। इनको सॉल्व करना है, मैं एक और मेथड आपको समझा रहा हूँ। देखिए y और y ऑपोजिट साइन में है, तो क्यों ना इनके कोफिशिएंट को सेम कर लिया जाए। इनको कोफिशिएंट को सेम करना है बेटे, तो आप इसे 7 से मल्टीप्लाई कर दो, इसे 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। ये एक और ऑप्शन बता रहा हूँ मैं, 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। 49x माइनस 14y इज इक्वल्स टू 35xy, एग्री। इसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 16x प्लस 14y इज इक्वल्स टू 30xy। तो इस तरह से आपने नोटिस किया, ये साइन पहले से ही थे, फिर से वो गलती मैं नहीं करूँगा, अपोजिट साइन पहले से ही है तो ऐड करें हैं बेटे, ठीक है ना। तो यहाँ आप देख सकते हो 65x आया। जब इसे आप जोड़ोगे, गौर कीजिए आपको क्या मिल रहा है, 16xy मिला बेटे, है ना। तो नोटिस कर सकते हैं 65 कटेगा, x इज इक्वल्स टू xy आया, x कटेगा, इसके बाद y की वैल्यू आपको 1 आ गई, है ना। नो झंझट ऑफ u एंड v, u और v को लाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, है ना। तो ये आसान हो सकता है उन बच्चों के लिए जो थोड़े से मैथमेटिक्स के साथ खेलते हैं, खेलना चाहते हैं, ज़्यादा जानना चाहते हैं, कुछ अच्छा सीखना चाहते हैं। तो यू वेलकम इन माई चैनल ऑफ कोर्स ऑल द स्टूडेंट्स। चलिए y इज इक्वल्स टू 1, इस तरीके से y की वैल्यू 1 आई। आप y की वैल्यू पुट कर लें किसी भी इक्वेशन में। चलिए इसी में पुट कर लेता हूँ, मैं यहाँ पुट कर लेता हूँ, ठीक है। 7x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 5xy, y की वैल्यू 1 पुट करूँगा मैं, 2 इंटू 1 5x इंटू 1, इस तरह से आप देख पाएंगे, है ना बेटे। 7x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 5x है, तो 7x माइनस 5x इज इक्वल्स टू 2, यानी 2x इज इक्वल्स टू 2, यानी x की वैल्यू 1 आ गया। डेफिनेटली आप कुछ अच्छा सीखने को ज़रूर मिल रहा है आपको, है ना। इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। चलिए आइए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करवाता हूँ। ये लास्ट क्वेश्चन है देखिए इस लेक्चर का। तो मैथमेटिकली कैसे, देखिए सारे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं, है ना। हमने अभी जो भी क्वेश्चन सॉल्व किए बेटे, आज सारे क्वेश्चन न्यूमेरिकल हैं। 2 तरह के क्वेश्चन आप देखते हैं चैप्टर 3 में, है ना। एक न्यूमेरिकल्स और एक वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन। दोनों की जानकारी आपको होनी चाहिए, होती है। चलिए ये एक लॉन्ग क्वेश्चन है बेटा, इसलिए आपको इसमें गौर करना है। कैसे, पहले से डिवाइड में है तो इसलिए एक काम करेंगे, लेट कर लेंगे 1 में 3x प्लस वाई इज इक्वल्स टू यू। आप देखते हो 3x प्लस वाई 3x प्लस वाई, जब कभी आप सेम देखोगे तभी ऐसा करना होता है। अगर यहाँ कुछ और यहाँ कुछ और होने लगे तो फिर ये मेथड काम नहीं करेगा, है ना। तो यू हो गया 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू v। इसे आप इक्वेशन 1 कहिए बेटे, इसे इक्वेशन 2। तो फ्रॉम 1, इक्वेशन 1 इम्प्लाई करता है, ये क्या बना बेटा u, और ये बना है v इज इक्वल्स टू 3/4। तो अब आप इसे 4u प्लस 4v इज इक्वल्स टू 3 कह दिए। कॉल दिस वन एज एन इक्वेशन 3, ठीक है बेटा। इक्वेशन 2 मैं लिखना चाहूँगा दोबारा, है ना, क्योंकि ये गलती होती ही है बच्चों से। मुझे आपकी ये गलती नहीं चाहिए। वो सारे बच्चे जो मेरे इस लेक्चर को फॉलो कर रहे हैं वो ये गलती नहीं करेंगे। यानी इसे आप u लिखोगे, इसे v लिखोगे, तो लिखते कैसे हैं, लिखते इस तरह से 1/2u माइनस 1/2v, ऐसे बेटे, है ना, इज इक्वल्स टू -1/8। यानी इस 2 को इसके साथ जब अलग करोगे तब आपको समझ में आएगा कि हाँ ये गलती नहीं होनी चाहिए, है ना, ये गलती करना बेवकूफ़ी है। अब फिर भी हो जाए तो क्या कह सकते हैं, है ना। तो ठीक है, u/2 यानी u/2 माइनस v/2 इज इक्वल्स टू इतना। 2 एलसीएम लेंगे, u माइनस v, 2 से 4 कैंसिल किया मैंने, 4 डिनोमिनेटर में बचा, 4u माइनस 4v इज इक्वल्स टू -1। ये इक्वेशन 4 आ गया। तो ये थर्ड और फोर्थ इक्वेशन हो गए। तो अब हम थर्ड और फोर्थ आ गया, तो आप देखिएगा कि थर्ड और फोर्थ को किस तरह से सॉल्व करेंगे। 3 और 4 से, तो 4u प्लस 4v इज इक्वल्स टू 3 एंड 4u माइनस 4v इज इक्वल्स टू -1। ऐड कर लेंगे, ये कैंसिल हो गया, ये 8u और ये 2 आया, आप देख रहे हो। तो u इज इक्वल्स टू 2/8 कम्स एज 1/4। u की वैल्यू कितनी है बेटे, है ना, u की वैल्यू कितनी है, u इज इक्वल्स टू 1 में 3x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 1/4। तो इस तरह से आपने देखा
ये 4 आ गया, तो इसे आप इक्वेशन 5 कह दीजिए। कॉल दिस वन एज ए फिफ्थ। तो आपने एक अजीब सी बात देखी होगी, अभी भी मैं इक्वेशंस मेंटेन कर रहा हूँ क्योंकि ये लॉन्ग क्वेश्चन है ना। चलिए आइए u की वैल्यू पुट कर दी जाए। सिंस 4u प्लस 4v इज इक्वल्स टू 3 है ना। पुट करो बेटे, u इज इक्वल्स टू कितना है आपका 1/4। 4 से 4 कैंसिल हो रहा है, तो 4v इज इक्वल्स टू 3 माइनस 1 2 1/2 इस तरह से। तो v की वैल्यू 1/2 यानी v इज इक्वल्स टू 1/3x है ना। 3x माइनस का y इज इक्वल्स टू 1/2 इम्प्लाई करता है 3x माइनस y की वैल्यू 2 आ गई, ये 6 आ गया। तो ये एक नई बात है इन क्वेश्चनों में, सॉल्विंग 5 एंड 6, 5 और 6 को हम फिर से सॉल्व कर लेंगे। 3x प्लस y इज इक्वल्स टू 4 एंड 3x माइनस y इज इक्वल्स टू 2। आप देखिए छोटे छोटे इक्वेशन है, सॉल्व हो जाएंगे। ऑपोजिट साइन कट गया बेटे, ये 6x इज इक्वल्स टू ये 6 आ गया, तो वी हैव x इज इक्वल्स टू कितना 1 आ गया, x की वैल्यू 1 आ गई। अब इसको पुट कर लेना, x की वैल्यू 1 पुट करेंगे, 3 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 4 है, तो आप देख सकते हो y की वैल्यू 1 हो गया बेटे। तो x और y की वैल्यू वी गॉट दिस। तो ये लेक्चर समाप्त हो गया, यहाँ तक फिनिश करता हूँ मैं इस लेक्चर को। आप प्रैक्टिस कर लेना बेटे, ये बिल्कुल छोटी सी प्रैक्टिस की चीज़ है। बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं बट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लें क्योंकि एक क्वेश्चन इस तरह का 4 मार्क्स के लिए आपके बोर्ड्स में, आपके एग्ज़ाम्स में बराबर से आते रहते हैं। आप इनकी प्रैक्टिस करो, थोड़े से परफेक्ट हो जाओ, तो फिर वर्ड प्रॉब्लम अगर ऐसे आएंगे, अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम वाले क्वेश्चन हैं और स्पीड वेलोसिटी वाले क्वेश्चन होते हैं, डिस्टेंस और टाइम वाले क्वेश्चन होते हैं, तो उनमें ये मेथड लगता है, फिर बहुत आसान हो जाएगा। वर्क और टाइम के भी क्वेश्चन होते हैं, है ना। तो ये क्वेश्चंस मैं अभी आगे के लेक्चर्स में डालने वाला हूँ, पुटअप करेंगे। कई बार ऐसे होता है, आप इस चैनल पे आप देखोगे 2-3 चैप्टर भी एक साथ स्टार्ट करता हूँ मैं कई बार, बट वीडियो लेक्चर्स जो है वो कंटिन्यू हो जाएंगे। आप ये नहीं समझना कि हम चैप्टर 3 से 4 पे चले गए तो 3 खत्म हो गया। 3 के कंटेंट्स को प्लेस करता जाऊँगा मैं, तो बने रहिए मेरे चैनल के साथ और मेरे वीडियो लेक्चर को फॉलो करें और ज़रूर इस लाइक बटन को हिट करना बेटे, और सब्सक्राइब करिए चैनल को अगर आपने अब तक नहीं किया, ताकि और बेल आइकन को भी प्रेस करना। जो भी वीडियो लेक्चर पोस्ट करूं और आपके मतलब की हो तो आप ज़रूर वॉच करें सबसे अर्लीस्ट, और कमेंट करना ना भूलें बेटे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।